अब्दुल्ला साहब हैं। अब्दुल्ला साहब क्या कह रहे हैं? ये मजार से इनके कुछ रिश्तेदार हैं, वो बरेलवी हैं और ये खुद मजार पे जाते हैं, ठीक है, और जो इसे शिर्क कहें या कुफ्र कहें, इस चीज पर बात चल रही थी, तो आप क्या उस शरई हुक्म क्या लगाएंगे? ये साहब कौन है? इनका तारुफ कराइए आप। ये साहब कौन है? कैमिल भाई जी, आप करा दीजिए अपना तारुफ, क्योंकि इन्होंने कुरान शरीफ की कुछ बातें, लेकिन कुरान शरीफ आपको थोड़ा मालूम है, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन थोड़ा कुरान शरीफ में और पैसे आप चलो कराइए प्रोडक्ट। अच्छा भाई, आप किस मसलक से हैं पहले ये बताइए। मैं तो अहले सुन्नत वल जमा से हूँ। अच्छा, पहचान? एक मिनट डॉक्टर साहब, पहचान? देवबंद। देवबंद, अच्छा। नाम क्या है आपका? अब्दुल्ला नाम। अब्दुल्ला नाम। हाँ भाई, क्या एतराज हैं आपके? एतराज हमारे नहीं है, ये कह रहे थे कि आप जो है मज़ारों पे जाने को मना करते हो, शिर्क कहते हो। हमने कहा भाई हम तो मना नहीं करते, हमारे रिश्तेदार बरेलवी हैं, वो भी जाते हैं, और मैं खुद 2 मरतबा कलियर शरीफ जा चुका हूँ। कलियर शरीफ जा चुका। अगर मज़ारों पे जाना शिर्क होता, कुफ्र होता, तो सबसे बड़ा काफिर तो मैं खुद हुआ अपने फतवे की जद में आके। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो बात है। अच्छा ये बताइए, अशरफ अली थानवी जो हैं, उनको आप क्या मानते हैं? मुसलमान मानते हैं, काफिर मानते हैं, क्या मानते हैं? उनको हम मुसलमान मानते हैं। कैसे साबित करें? उन्हें साबित करने की क्या जरूरत है? हाँ, जरूरत क्यों नहीं है, जरूरत है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, पहले जो सवाल एतराज था मजार के ताल्लुक से था, तो वो तो हमने बताया कि हम खुद जाते हैं। सुनिए, ये इल्जाम हम पे क्यों लगाया जाता है कि हम मज़ारों पे नहीं जाते? हम मज़ारों पे जाने को शिर्क कहते हैं। पहले इसका आप शैमिल भाई एक मिनट, शरई हुक्म बताएं क्या लगाएंगे? न पहले आप मुझे पूरी बात बताएं। पूरी बात बता तो रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। अरे यार, आप क्यों बता रहे हो ना? मज़ारों पे जाना आप ये कहते हैं कि देवबंदी जो है शिर्क कहते हैं। खामोश रहो। एक मिनट, आप खामोश रहिए ना, डॉक्टर साहब से उनको बोलने दीजिए ना। इनका मामला ये है, ये जो है मजार पे जाते हैं, वसीले के कायल हैं, ठीक है। वसीला वसीले के कायल हैं। बस ये कहते हैं कि हमें जो हमारे रिश्तेदार हैं वो जो करते हैं, वो इस पे करते हैं कि तुम गुस्ताखी रसूल हो, तो बेशक तुम गुस्ताखी रसूल हो। बिल्कुल, हर देवबंदी काफिर है। गुस्ताखी खुदा। अरे अल्लाह, अब एक वो इबारत पे आवे कि अल्लाह अपने बंदों के साथ मक्कारी और धोखा कर सकता है, करता है। हाँ, अब ये सुनो, ये तुम्हारे मौलवी नहीं लिख रहे हैं, तो कोई लिख रहे हैं ये क्यों? बताइए। हाँ, आप मुझे पहले ये बताइए। नहीं तो तुम्हारे मौलवियों ने ये लिखा है, मैं बता रहा हूँ पहले उसको तो सुन लो सही से। इसका जवाब दो ना, इसका जवाब दो। इसका जवाब दो ना, जो उन्होंने कहा अभी, जो डॉक्टर साहब ने बोला, इसका जवाब दो। तुम्हारे मौलवियों ने लिखा नहीं लिखा? मैं पहले आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप उसूल तकफीर जानते हैं? यार, अब तुम सवाल क्या कर रहे हो? मतलब तुमसे पहले उन्होंने सवाल कर दिया, तुम इसका जवाब दो ना, बाद में सवाल करना। तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप उसूल तकफीर जानते हैं? उसूल तकफीर जो सवाल किया उसका जवाब देना पहले। उसूल तकफीर उसकी बात बाद में चलेगी ना, पहले जो सवाल किया उसका जवाब दो। भाई उसकी बात क्यों चलेगी? उसकी बात क्यों नहीं चलेगी यार? उन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब दो ना। कुफ्र के ताल्लुक से बात चल रही है या नहीं चल रही है? किसके ताल्लुक से? आप बताइए, उसूल तकफीर क्या है? उसूल तकफीर नहीं, जो उन्होंने सवाल किया उसका जवाब देना। उसूल तकफीर को सामने रखकर ही कुफ्र का फतवा लगाया जाता है जनाब, आपको मालूम होना चाहिए। मालूम सब है। तो अशरफ अली थानवी क्या काफिर नहीं है? वो काफिर है। क्या हम इबारतों पे कुफ्र का फतवा लगेगा? इबारतों पर? अरे जो नबी की शान में खुले हम इबारतों पे कुफ्र का फतवा लगेगा? जवाब दीजिएगा। सुनो, नबी की शान में जो गुस्ताखी करे, तौहीन करे, वो क्या काफिर नहीं है? हैं? आप साबित करिए ना। साबित करिए। साबित कैसे करा जाए? आपने कहा कि अशरफ अली थानवी को आप काफिर कहते हैं, और कहते हैं कि उन्होंने जो है जानवर और उसकी तरह पागल दीवाने की तरह अल्लाह के नबी के इल्म को कहा। क्या ये इबारत मुबहम है या मुबहम नहीं है? मुबहम कुछ नहीं। ये बता, काफिर हुए नहीं हुए? मुबहम कुछ नहीं। आप जानते ही नहीं उसूल तकफीर। आप जब तक मुझे ये नहीं बताएंगे उसूल तकफीर क्या है, मैं बात नहीं करूंगा।
अच्छा, उसे आप बता दें, मुझे बता दें, मैं तो नहीं हूँ। और जब तक आप इस बात का जवाब नहीं देंगे कि मुबहम इबारतों पर कुफ्र का फतवा नहीं लगता है या नहीं लगता है, इसका जवाब दें आप। मुबहम इबारतें क्या हैं बताइए, समझाइए, आप समझाइए, आप ही बता दीजिए। अब इतनी देर इन्हें समझाया, इतनी देर आपको समझाया। अरे तो समझा ना ना, तो बात करोगे तो समझाओगे। हाँ, नहीं आता हमें, तो आप बताइए। इसीलिए मैंने लिया। मुबहम इबारतें कहते हैं जिसमें दो तीन माना का एहतमाल लगती हैं, दो तीन मतलब का एहतमाल लगती हैं, उसके अंदर एक मतलब ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, उसे मुबहम कहते हैं। हाँ, जैसे क्या, थोड़ी मिसाल दे दो। इबारतों के जाहिर को देख के क्या फौरन उस पर कुफ्र का फतवा लगा दिया जाएगा? मिसाल दो, मिसाल दो। मिसाल आप कुछ भी देख लीजिए कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल वाज़ेह होती हैं, साफ जाहिर होती हैं, और बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो जाहिर नहीं होती हैं। नहीं तो नहीं, बहशती ज़ेबर में मौलाना अशरफ अली थानवी ने जो लिखा है कि अगर उंगली पर निजासत लग जाए, पखाना वगैरह, तो उसको 3 मरतबा चाटने से पाक हो जाएगा। है ये क्या है? गंदगी फैला रहे हो। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा? बहशती ज़ेबर उठा, किताब उठा, बहशती ज़ेबर। आपने देखा है? बहशती ज़ेबर तू देखना, तुझे दिखा तो रहा हूँ, तेरी आंखें खोल रहा हूँ मैं। मेरे सामने रखा है। आप उसूल तकफीर पे बात नहीं कर पा रहे हैं, कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं, जिसके जरिए लगाया जाएगा उस पर बात नहीं करोगे, उसूल पे बात नहीं करोगे, आप उसूल पे कभी भी बात नहीं करोगे। उसको मैं ही नहीं। अरे डॉक्टर साहब आपने इनको लाइन पे ले लिया है, आप इनको आपने लाइन पे क्यों लिया है? अच्छे से आपसे बात कर रहे थे हम, तो आपको जाया होगा और कुछ नहीं होगा। और डॉक्टर साहब, तुम भी किस उल्लू के पट्टे को पकड़ के लाए? किसी सही इंसान को पकड़ के लाओ ना। अरे यार नहीं, मैं जो कह रहा हूँ। ठीक है, हो गया डॉक्टर साहब, बस इनकी ज़बान से पता चल गया, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अब तू समझा, सुनने की आदत हमें नहीं है, समझे? अब तू भागने लगा। ये नहीं पता हो उसूल तकफीर क्या है, वो कुफ्र का फतवा लगा रहा है, जाहिल। बे जाहिल नहीं जानता कुफ्र का फतवा क्या है? तेरे मौलवी जाहिल, अशरफ अली खान भी काफिर, तू भी काफिर, सारी चीजें हैं। अरे तुम जो है सुबह से लेके शाम तक काफिर कहते रहो, हमारे अमाल में, हमारी नेकियों में इजाफा होता रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, सुनिए एक तेरे मौलवी सब मरघट में पड़े हैं, देख ले जाके। अरे कुछ भी कह ले, तेरे अहमद रजा खान की जो सड़क है ना, वो मजार वो नाले में आ रही थी, वो जमीयत उलमा ने बचाई थी जाकर के। अबे हरामखोर, नज़दीकी नापाक औलाद, तू है किस काबिल? जाहिल, तू बात करती से ना, ढंग से बात करना। भाई वो जो है ना मजार, वो नाले में आ रहा था, नाले में, सरकारी नाले में, वो जमीयत उलमा गई थी उसे बचाने के लिए। थानवी को और तेरे चारों काबिरों को, जितने भी हैं, उन सबको दारुल उलूम देवबंद से घसीटता हुआ लाऊंगा। बात तो करता है, यही वजह है कि उधर बदायूं में आप देख लीजिए, बदायूं के अंदर कस्बे फतह हो रहे हैं, देवबंदी होते जा रहे हैं, अहले हदीस होते जा रहे हैं, बरेलवियत को समझ रहे हैं, सब इनके झूठ को समझ रहे हैं। वो पुराने लोग थे जो कहानी सुनते चले गए और सुनाते चले गए, पीरों की मनगढ़ंत कहानियां। मौलवियों ने गद्दारी लिखी। अब्दुल्ला मैं जब बात करता हूँ तो असल में क्या है, तुम्हारे बड़े बड़े जो मुफ्ती है ना, वो इधर से उधर भाग जाते हैं, ठीक है? और जो लाइन पे है, जो लाइन नहीं, अरे हक्कानी लैट्रिन में चला गया। रुक जाओ डॉक्टर साहब, जरा 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा कहीं बैठा था। भाई मैं इनसे बात नहीं कर सकता, इन्होंने आती जो है अपनी असलियत जो असलियत बरेलवी की होती है। तूने अगर फोन काटा तो मैं तेरी शिकस्त, इन्होंने आपने शायद इसीलिए बुलाया था इनको। तूने अगर फोन काटा तो मैं तेरी शिकस्त हाथ समझूंगा। अकाबिर को काफिर साबित ना कर दो ना, तो 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा, और जो सजा तुम कहा हुए वो सजा मुझे मंजूर होगी। हाँ तो वो साबित करो, लेकिन इन्हें लाइन से हटाओ, ये गालीबाज को लाइन से हटाओ। गालीबाज होगा तू, गालीबाज है तू। तुम कह रहे कुरान शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आला हज़रत का गुलाम और आला हज़रत का फैज और मेरे पीरो मुर्शिद का फैज। आप और भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मैंने पढ़ाई नहीं करी है। अरे ये मदरसे के पास से नहीं गुजरा डॉक्टर साहब, ये मदरसे के पास से नहीं गुजरा है, तुम इसकी बात करो, ये मदरसे के पास से नहीं गुजरा, जाहिल कहीं का जाहिल। बहुत मजा आ रहा है सुनने में, बहुत मजा आ रहा है सुनने में, इनको बोलने दिया जाए जरा। मजा अभी मैं बताऊंगा, तमाम मुसलमान सुन ले। बहुत मजा इसलिए आ रहा है, हल्के में मैं तुम्हें इसलिए दे रहा, क्योंकि अगर मैं एकदम अटैक आता हूँ तो फोन काट देते हैं। कोई भी कमबख्त ऐसा मिलता है, कोई कमबख्त ऐसा है ही नहीं कि साला फोन रिसीव करके। आपने कटिहार का मुनाजरा देखा ताहिर गैबी साहब का? मुतीउर रहमान कैसे भागा था वहाँ से? कहाँ का? कटिहार का, नेट पे पढ़ा है, देख लेना। देख, अच्छा तू देख 3 दिन मुनाजरा हुआ था, 3 दिन, 1-2 घंटे नहीं हुआ था, 3 दिन मुनाजरा हुआ था। और
अरे यार मसला ताहिर गयाबी साहब सुनो। अरे अरे फहीम भाई जी इनके लिए मैं एक शेर पढ़ दूं? जी जी बिल्कुल पढ़ो। अरे इरशाद, बिल्कुल इरशाद भाई, आपके तो शेर पढ़ने कहाँ से होते हैं। मसनद मेंबर पर बैठे हैं वहाबी फूल फूल। वाह 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 यार कुछ तो यार अब सुभान अल्लाह। आपने भी वाह वाह सुभान अल्लाह। अरे वाह भाई डॉक्टर साहब यार, ये क्या बात कही थी तुमने यार, हैं? सुभान अल्लाह। अरे भाई मिसरा भूल गए क्या डॉक्टर साहब? अगला मिसरा पढ़ो। अरे सुन ले तो अरे जाहिल साहब सुन लीजिए पहले ना, तो तवज्जो रखा हाँ वही गुस्ताख रसूल। हाँ ये गुस्ताख रसूल हो तुम, तुम्हारे क्या अशरफ अली थान भी, कासिम नाज़नौत भी, इस्माइल देहली भी, समझे? बरेलवी और जहालत में जो है ना बहुत गहरा ताल्लुक है। जहालत तू दिखा रहा है, जहालत तू दिखा रहा है, तू जहालत तो कर रहा है ना। डॉक्टर साहब को शेर सुनने दो। तू सुनता है, तू सुनता है, शेर सुनने दे यार, जाहिल आदमी। सुन जाहिल साहब सुन। अरे मिसनद मिंबर पर बैठे, मेहनत नहीं होता, मसनद होता है, मसनद। हाँ मसनद कह रहे हैं मसनद बे, तेरी माँ से हुई खता तू हो गया होता है मसनद, मिसनद नहीं होता है। तेरी माँ से हुई खता तू हो गया था। ठीक है और ठीक है। और नाक काटी है खुदा ने, कान काटेंगे रसूल। आपका वाह, आपका वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है। सुबह देखे जो तुझे पाए ना दिन भर खाना, कितना मनहूस है ए नज़तिया चेहरा तेरा। वाह 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 क्या बात है। मुझको आता है तेरे पीर के जूतों को ख्याल, जब भी आता है नजर ए नज़तिया टकला तेरा। तेरे चिल्ले नहीं, शहर से इल्मियत झलक रही है। तेरे चिल्ले नहीं बनबास है रामायण की। तू सुन, तू जलील ख्वार वैसी है, तू सुन। अड्डा है मदरसा तेरा। सुन मजा आ रहा है अब्दुल्ला, मैं तो उस टाइम जो बात कर रहा है कि मैं ये नहीं जानता वो नहीं जानता, ठीक है? तुम जैसों की तो लहर निकाल के और ऑपरेशन करके पोस्टमार्टम कर देता। बस ये जुमले तो आते ही ये जुमले तो हर किसी से आते हैं, बच्चे से आते हैं आपके यहाँ ये जुमले। बरेली का बांस और बरेली की कील ऐसी है ना, और ऐसी है कि क्या बताऊं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अल्लाह गवाह है, तुम्हारे खुद एक मौलवी ने जो कहा कि अब छोड़ दो आपने। कटिहार के मुनाजरे में क्या हुआ था? तो कहाँ चली गई थी वो बांस और कील? कटिहार के मुनाजरे में बांस और कील कहाँ चली गई थी? कटिहार के मुनाजरे में मोतीउर रहमान क्यों भागा था? मोतीउर रहमान ही भागा था, तेरा ताहिर गयाबी भागा था, देख मरघट में पड़ा है अभी। ताहिर गयाबी ने 3 दिन तक उसको चैलेंज किया वहाँ, और आखिर में जब एक इबारत थी ना, वो इबारत उसके हाथ में किताब दी और उससे कहा कि इस इबारत को ऐसे ही पढ़ जैसे किताब में लिखी हुई है, लेकिन उसने वो इबारत बदल के पढ़ी थी आखिर तक। 3 दिन तक मुनाजरा हुआ और दूसरे दिन को ही पोस्टर लगाने शुरू कर दिए कि देवबंदी आ गए। अभी मुनाजरा खत्म भी नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब कौन सी बात पे बात चली थी? जाहिल साहब पढ़िए जरा। हाँ मैं बता रहा हूं। जाहिल साहब से पढ़वाओ, जाहिल साहब से पढ़वाइए। जाहिल साहब कह रहे हैं इबारत पे बात चल रही थी। हम तो जाहिल है ना, तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। अरे जाहिल साहब पढ़ता जाहिल है ना, इसलिए हम पढ़ नहीं सकते। तो फिर तू जानता क्यों है? तो फोन क्यों करा? आपके बता रहे नहीं, हम जाहिल हैं, हम नहीं पढ़ सकते हैं। हमने तो ताहिर गयाबी साहब को देखा है, बस वो खींचते रहे और उनसे पढ़वाते रहे, उन्होंने पढ़ा नहीं। तू जाहिल है, तू अपने आप को काफिर मान। मोतीउर रहमान भागा, हमने इसने देखा, मोतीउर रहमान को भागते हुए हमने देखा। ताहिर गयाबी जो है देख मरघट में पड़ा बुरी तरीके से। हाँ वो देख रहा है, सकलैन मियाँ भी गया तो है। वो देख तेरी माँ ने खता की तू हुआ था, तेरी माँ ने की खता तू हुआ था। बहुत ज्यादा ऐबदारों बलदुज़ना ज़करुल हिमार सकलैन मियाँ गया तो है अभी। की नापाक औलाद बलीद इब्न मुगीरा सकलैन मियाँ गया तो है अभी। अच्छा एक चीज बताओ, आप चिल्ले पे गए हो क्या यार? हैं? चिल्ले पे गए हो क्या? चिल्ले पे तो नहीं गए, क्योंकि नहीं है गए हैं वैसे आप एक बार। नहीं चिल्ले पे नहीं गए, हम मदरसे में पढ़ते हैं, चिल्ला के काम अभी। अच्छा वैसे जाने का इरादा तो हुआ है? हाँ जाएंगे, चिल्ले भी क्यों नहीं जाएंगे। हाँ अब आई बात। 40 दिन भी लगाएंगे, 4 महीने भी लगाएंगे, आप बताइए क्या दिक्कत है। देखिए अब बात जो है थोड़ा ठीक तरीके से करना, ठीक है? जी जी जी। और एक चीज आप मुझे भी समझा रहे हैं जरा, अपने साहब हैं दोनों लोग सुन लें। जो मैं आपसे अब्दुल्ला भाई पहले बोल गया ना, वो मैं ऐसे इसलिए बोल रहा कहीं ऐसा ना हो मैं फिर अपनी उसमें आ जाऊं और आप फोन काट के भाग जाओ।
भाई आप हमें जैसे आपने जो अशार पढ़े हैं, मेरी बात सुनो, जो आपने अशार पढ़े हैं यार, वो तुम लोग सुनते बड़बड़ाते क्यों हो? जो तहजीब के साथ जो है, तहजीब के साथ आप हमें गाली भी दे सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो रवैया है ये तुम्हारी असलियत होती है। एक मिनट, असलियत नहीं, असलियत तुम्हारी, तुम लोग बड़बड़ा क्यों? डॉक्टर साहब की बात जो रवैया अबे जाहिल साहब, डॉक्टर साहब की बात सुन पहले, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात तो सुन पहले, पूरी मुकम्मल बात सुन, तरी बड़बड़ा रहे हैं। फोन काटा वो हरामी जी पक्का हरामी। जिसने फोन काटा वो हरामी। ये कौन सी बात हो गई? हाँ यार बात क्यों नहीं? हम तो ऐसा है कि पूरी रात भी मोबाइल जो है लाइन पे लगाए रखेंगे और लगा करके सो जाएंगे, क्योंकि आप जितनी गाली देंगे ना पूरी रात, हमारे नामा अमाल में नेकियों का इजाफा होगा। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, आप खूब गाली दीजिए। आप सोच रहे हैं कि हम गाली देंगे तो फोन काट के भाग जाएंगे, और यही एक आखिरी चीज आपके पास गाली होती है। अब पिटारा खोल कर रखूंगा, अब पिटारा खोल कर रखूंगा। हाँ, तो जो गाली दो डॉक्टर साहब जो आप बात कर रहे थे वो उसका बात का जवाब लो उससे, जो चिल्लो वाली बात चल रहा था, मतलब चिल्लो का। हाँ, चिल्लो पे एक चीज और बताइए, आप कुरान हदीस और इसके अलावा आप कुरान की मानेंगे, हदीस? अरे मैं बता रहा हूँ, आप अटक रहे हैं। मैं बस ऐसे ही अटकता हूँ मैं, क्योंकि बाद में रुलाता बहुत हूँ। आप सुन तो ले वो क्या कह रहे हैं, सुन ले। बताओ। हाँ बताओ, सुन ले डॉक्टर साहब की बात सुन ले पहले। नहीं कुरान हदीस हाँ हमारे लिए नमूना है, आइडियल है। अच्छा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल है, ये तो सहाबाए किराम हमारे लिए आइडियल है। सुनो औलिया किराम हमारे लिए, अब सुन तो ले अब बात। औलिया किराम हमारे लिए आइडियल है, ताबीन तबे ताबीन हमारे लिए आइडियल है, और अहमद रजा हमारे लिए आइडियल नहीं है। अच्छा, बात होगी, क्योंकि जब हम जो है अल्लाह और उसके रसूल की मान लेते हैं, सहाबाए किराम को पढ़ लेते हैं, उनके बताए हुए तरीके को ले लेते हैं, तो फिर हमें अब किसी की जरूरत नहीं रहती है। अच्छा, डॉक्टर साहब मुझे बोलने दो, डॉक्टर साहब मुझे बोलने दो, 1 मिनट खामोश रहो। बात होगी पूरी अब्दुल्ला जाहिल साहब। बोलता क्यों नहीं? बात होगी पूरी। जाहिल के बच्चे जाहिल नजद की नापाक औलाद, गाली देगा पूरी रात, गाली देते रहे, कोई बात नहीं, तू गाली दे, तू सुन पहले बात सुन, ध्यान गाली दे। अरे डॉक्टर साहब इसे भगाओ यार, ये जाहिल आदमी कहाँ से आपने जाहिल है तू किसी बात का जवाब भी नहीं दे पाएगा, तेरी फट रही है मेरे मारे रे, तू बात नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं, फिर बोल रहा है। मैं अपनी पा गया ना डॉक्टर साहब, 1 मिनट डॉक्टर साहब, इसको मेरी आवाज सुन के इसके जो है बवासीर हो गई, समझे? इसके बवासीर हो गई, और ये अब बिल्कुल बात नहीं कर रहा, कह रहा हटा दो। वो पहली आवाज सुन के कह रहा हटा दो, किस लाइन पे लिया है? तो मैंने तुझसे कहा तू बोलता रहे, मैं तेरी बात का किसी का जवाब नहीं दूंगा, बोलता रहे। अब तो सुन तो ले, जो जवाब दिया जाता है उसका जवाब सुन। अब सुनिए, अब जो आपने जो कहा कि सहाबाए किराम तबाईन, ठीक है, मैं आपके लिए आइडियल है, तो आप चिल्ले पे भी जाएंगे ना? हाँ, चिल्ले पे जाएंगे। अच्छा, हम सवाल से पहले ही उसका समझ लेते हैं। आप क्या सुन ले, तेरी बात को हमने जब ध्यान से सुना तो तू भी बात सुन, क्यों बोल रहा बीच में? मेरी बात नहीं सुनना, मैं जाहिल, मैं डॉक्टर साहब की बात समझ गया, सुनने से पहले समझ गया, क्योंकि पहला ये सवाल मुझसे पहला नहीं हो रहा है, हजारों बार इसका जवाब दे चुका हूँ मैं। हजार बार नहीं तो अब जवाब देना। मैंने तो इस पे मैं रिसर्च कर लिया, कोरोना में रिसर्च करा है। भाई तुम्हें क्या मालूम? जी करो इससे, ये जवाब तो जी किसी बात का तो जवाब दे, ये भागा फिर इधर का उधर। मेरी भागा फोन काट भाग, अबे हराम खोर, नजद की नापाक औलाद, वलादुल ज़िना, ज़करुल हिमार, इब्ने तैबिया, इब्ने वलीद, इब्ने मुगीरा की नापाक औलाद। अब्दुल्ला मर गया क्या? कहाँ मर गया? बस मुसलमानों सामीन, सैमिद भाई आपने रिकॉर्डिंग करी होगी? जी मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल करूँगा रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। हाँ। मैं डॉक्टर फैजान, ना कोई आलिम, ना मौलवी और ना कोई हाफिज। सब बताओ, पूरा एड्रेस बताओ, पूरा तरीका। हाँ, मैं टाउन सीरवर से बिलोंग करता हूँ। मैं डॉक्टर फैजान, अहले सुन्नत वल जमात, हनफी। और सामीन को ये भी बता दो, ये मेरा बात सुन के देखो कैसा करने लगा, डगर मगर करने लगा, इसको बवासीर की बीमारी हो गई। कह रहे इसको लाइन पे से हटाओ।
इसने इनकी किताबों में लिखा है अल्लाह पाक अपने बंदों के साथ मक्कारी करता है। इससे जब मैंने जो पूछा तो इसने जवाब नहीं दे पाया, और मैं शुरू में ऐसा बात इसलिए कर दिया क्योंकि पता नहीं इन कुत्तों को हो क्या गया है। हम ढूंढते हैं तो कभी 100 में से एक आध नंबर मिलता है, वरना जो अपनी सिम में निकाल के फेंक देते हैं। फिर बताते हैं कहते हैं रॉन्ग नंबर है। नहीं, हाँ, मैं कोई मौलाना मौलवी नहीं, मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अहले देवबंद नजदीक को मेरा चैलेंज है कि इनके चारों काविरों को मैं और मेरे साथ जो फहमीद रजा अजहरी जो हैं, चारों को काफिर और अशरफ अली थानवी को हरामी साबित करेंगे। और अगर ऐसा ना कर पाए तो 5 लाख का इनाम और जो सजा वो मंजूर है। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले इनके मुफ्तियों के बाखुदा फहमीद रजावी अजहरी साहब हैं, आपने भी बाखुदा देखा होगा कि आरिफुल हक्कानी भी लैट्रिन में चला गया था जी, जब बात की थी। हाँ वही तो जी, जब क्या कहा पिछले साल जब उन्होंने 2022 में जब उससे बात की थी तो 3 मरतबा यानी 2 मरतबा वो लैट्रिन में भागा आरिफुल हक्कानी मेरी बात सुन करके ही। इनके जो है नजद में जो है एक इनकी नजद की जो है दीवारें हिल गई आवाज सुन करके। और देखा नहीं सामीन, आपने भी देखा होगा, जैसे ही डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, डॉक्टर साहब ने जैसे ही मुझे लाइन पे लिया, ठीक है, तो ये डगमगाने लगा, ये भौंकने लगा और इधर उधर की बातें करने लगा। कुल मिला के इसने बात नहीं की, किसी भी मौजू पर किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, बड़बड़ाने लगा। क्योंकि मैं बताऊं जब ये फंसते हैं तो ये बड़बड़ाते हैं। आखिर हरामी हो ही गया, आखिर हरामी ये साबित हो ही गया। हमने कहा था कि जिसने फोन काटा वो हरामी ही कह दिया था। हाँ, और देखिए फिर एक चीज और भी, सुनिए डॉक्टर साहब, जब इसने मेरी आवाज सामने सुने, जब इसने मेरी आवाज सुनने के बाद फिर ये घबराया और घबरा के कहने लगा उनसे कि इनको हटाओ, इनको लाइन पे, यानी इनको लाइन पे क्यों लिया? अगर अभी तुम्हारे अंदर कुछ है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, कुव्वत, ताकत और सख्त पावर है तो आओ हमसे बात करो, मुकाबला करो। हम तो तुम्हारे आरिफुल हक्कानी जिस पर ये डॉक्टर साहब जिस पर ये नाच करते थे, सामीन भी सुने, जिस पर ये नाच करते थे आरिफुल हक्कानी, उसको हक्कानी हमने कर दिया। यानी वो 3 मरतबा लैट्रिन में भागा, लैट्रिन में चला गया आवाज सुन करके। और ऐसे ऐसे जवाब दिए थे उसको मैंने कि वो किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहा। और ये भी तो नहीं दे पाया, ये जाहिल उल्लू का पट्टा जाहिल साहब, ये कहाँ से निकल के आया? हाँ, की नाफा का औलाद। अरे पता नहीं कहाँ से, और किसी कोई भी बात नहीं। इनके मुसलमानों जरा गौर से इनके दो कैसे इनके अकीदे हैं। इनके अकीदे अगर मैं बताऊं तो इतने गलत अकीदे हैं। ये अपनी सब आप 4-5 हवाले जो हैं इनके, जी जो इन्होंने अपनी किताबों में लिखे ना, जी वो मुसलमानों को बताया और इससे बचें। जी बिल्कुल बता रहा हूँ जी। इनका है और ये वसीले वाला था, वसीला कहता मैं वसीले जाता हूँ, वसीले का कायल हूँ। और अपने ही जी बोलिए। हेलो जी। हाँ, अब मैं इनके जो हवाले हैं वो क्या बताऊं? हाँ, 5-6 हवाले बता ताकि मुसलमान जागे, इनसे भागे, इनसे दूर रहें सामीन इनके। और अगर एक चीज अगर जरूरत पड़े जी, अगर कोई उलझे आपसे तो मेरा नंबर बोल दें। जी हाँ, नंबर पे बात कर सकते हैं। और देखिए सामीन, मैं नंबर बताऊंगा सामीन सुने, बहुत ध्यान से सुने। इन्होंने जो मक्कारी की है, जो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुक़द्दस में जो गुस्ताखी की है, अब ये सुने, हवालों के साथ मैं बता रहा हूँ। देखिए तक़वियतुल ईमान पेज नंबर 76, मौलवी इस्माइल देहलवी अहले हदीस, ये लिख रहा है अल्लाह की मक्कारी धोखे से डरना चाहिए, अल्लाह बंदों से भी मक्कारी करता है, बोलो माज़अल्लाह। ये इसका मौलवी ये काफ़ी लिख रहा है। अब दूसरी पहला सवाल मेरा इससे यही था और मैंने बहुत वैसे लिया था इसे, मैंने कि मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ। अब सामीन पहला सवाल यही था लेकिन जवाब नहीं दे पाया।
अब सामीन फिर सुने, किताब का नाम है सिरात मुस्तकीम, पेज नंबर 118, लिखने वाला है मौलवी इस्माइल देहलवी। ये मरदूद लिख रहा है कि नमाज में नबी का ख्याल लाना अपने गधे बैल को ख्याल में डूब जाना से ज्यादा बेहतर है। बोलो माज़अल्लाह। इनके ये अब देखिए जी डॉक्टर साहब एक मिनट सुने, तहजीरुन नास किताब का तीसरा हवाला बोला हूँ, तहजीरुन नास किताब का नाम है, तहजीरुन नास, पेज नंबर 14, मौलवी कासिम नानोदवी देवभंगी। ये मरदूद कह रहा है कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आ जाए तो भी हुजूर के आखिरी नबी होने पर फर्क नहीं पड़ेगा। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आपको मैं 17, 18, 20 हवाले ऐसे मैं आपको कहाँ तक बताऊं, लेकिन जो है 17-20 नहीं कि कम से कम इनके ऐसे कई 100 हवाले हैं नहीं जो हमारे पास मौजूद है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, एक था उससे मुनाजरे का, नहीं डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अभी इन लोग जैसे सामीन को मैं 18-20 हवाले बताऊंगा तो रिकॉर्डिंग भी ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, और जो है ज्यादा लंबी आएगी, जो बाकी हमारे पास हवालों के तो चट्टाने हैं, ठीक है, ये किसी भी हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सकते, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं, इनके अंदर ये सब, और ये अपने आप को बता रहा था ज्यादा इल्म वाला बन रहा था। ये डॉक्टर साहब ये मदरसे के पास से नहीं गुजरा, जाहिल साहब, ये मदरसे के पास ये मुनाजरे की बात जो कर रहा था, और एक चीज सुनो, तो मुनाजरे की बात, ये वो मुनाजरा अपना जो तय हुआ था, जी अपना तय हुआ था जी, मैंने कहा सब कुछ, और अगर तू शिकस्त तू न पाया तो मैं तू तौबा करके और तौबा करके सच्चे दिल से मैं तुझे गले लगा लूंगा जी, और अगर मैं कहीं शिकस्त खा गया जी तो शायद 5 लाख या 3 लाख रुपए का मैंने इनाम रखा। किससे बात हुई थी? इसी से बात हुई थी? नहीं, वो लगभग 7-8 महीने पहले जो मैं कह रहा था कि बरेली में। ओहो, अच्छा, जो हमारी दोनों की बात हुई थी। हाँ, अपना लोगों की बात हुई थी, हातिम से लखनऊ का मक्कार गद्दार। ये असल में मैं सामने आपको बताऊं, ये लोग बहुत बड़े मक्कार अय्याश गद्दार होते हैं। देखिए क्या कहता है मैं उनको फॉलो करता हूँ। ये अपनी पहचान किस तरीके से छुपाते हैं, अहले सुन्नत वल जमात। जब मैंने इससे पूछा भी किस मसलक से, बोले अहले सुन्नत वल जमात। क्या मुझे सामीन ये बताइए, क्या हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हो सकता है क्या? ये बताइए मुझे, ठीक है। यानी जिस मेरे सरकार ने जिनको हर मुसलमान, एक डॉक्टर साहब, मेरे सरकार ने मस्जिद नबवी से निकाला था, वो भी तो कलमा पढ़ने वाले थे, वो भी तो कलमा पढ़ते थे, हैं? और ये माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन जो सरकार के इल्म गैब का इनकार करते हैं। हम तो कुरान से भी और हदीस पाक से भी साबित करेंगे कि नबी का इल्म गैब, ठीक है। अब ये बताइए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर से एक दिन पहले सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमा दी कि यहाँ पर अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शैबा मरेगा, ठीक है। जब दूसरे दिन यानी जिस दिन जंग हुई, जब देखा गया तो जिस जगह मेरे सरकार ने निशानदेही फरमाई थी, ठीक उसी जगह, जिस जगह वहाँ बताया था कि अबू जहल मरेगा, वहीं पर अबू जहल मरा। जहाँ बताया था कि उतबा मरेगा, वहाँ उतबा मरा। जहाँ बताया शैबा मरेगा, वहाँ शैबा मरा, ठीक है। ये भी तो इल्म गैब है नहीं है सरकार का, साफ जाहिर हो रहा है इल्म गैब। और ये मरदूद जो है सरकार के इल्म गैब का जो है इनकार करते हैं, यानी अपने अकाबरों की जो है बात को तस्लीम करते हैं। उनका इल्म गैब तो ये मरदूद तस्लीम करते हैं, लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब का ये मरदूद इनकार करते हैं। और फिर जब इनसे इल्म गैब पर बात करो या किसी भी मौजू पर बात करो तो डॉक्टर साहब ये कमीने, हरामखोर, मक्कार, गद्दार, गुस्ताख रसूल, गुस्ताख सहाबा, ये रुकते ही नहीं है। ये देखो किस तरीके से ये गिरगट की तरह बड़बड़ाने लगा, मेंढक की तरह टटर करने लगा, ये जाहिल। इसकी माने की बोला वसीले का मैं कायल हूं ना डॉक्टर साहब, इसकी माने की खता तभी ये हुआ था, ये इसलिए मरदूद है। अरे वो अगर खैर वो अब सिले वाली बात खाबातीन अगर इसे वो खैर नहीं हुई वरना इसको ऐसे जवाब देता। और वसीले वाली बात बोला, वसीले का मैं भी कायल हूँ। तो मैंने इससे कहा कि अच्छा ये बता, किसी बुजुर्ग या पीर के साथ अकीदा रखना कि हमारे सब हाल और उन्हें हर वक्त की खबर और या मजार पे जाना कैसा है, और सही हुक्म बताओ क्या लगता है। तो बोला सिर्फ। तो मैंने तू भी तो किया है, इसने खुद को बोला है कि मैं 2-3 बार गया हूँ मजार शरीफ पे।
तो वही तो यार, अब बताओ, इसने 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 कहा मैं भी गया मजार पे और बता रहा है शिर्क, तो इसका मुंह पे जूता पड़ा नहीं पड़ा डॉक्टर साहब? इसके मुंह पे जूता पड़ गया नहीं पड़ गया? मतलब यही तो चीज है। मतलब ये जो है सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब का इनकार करते हैं, ठीक है, और ठीक अपने मौलवी को जो इल्म गैब तस्लीम करते हैं, तो इनके मुंह पे जूता पड़ा नहीं पड़ा। और इनके मौलवी जो है वो एक चीज और बता दूं मैं जी, इसके मुंह पे तमाचा जी या सैफ सुलेमान या वजीफा पढ़ना जैसा आवाम का अकीदा है। इनके मुत्तकिद होने से बिल्कुल इस्लाम से खारिज हो जाता है, माज़ल्लाह मुशरिक बन जाता है। फतवाए इमदादिया जिल्द 4 सफ़ा नंबर 56। तो इसका भी बड़बड़ाने लगा। नहीं यार, तुम ये तो देखो, सामीन भी सुन रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला सुबह को डलेगी तो सभी सुनेंगे। डॉक्टर साहब पहले आप ये देखो भाई, पहली बात तो जो उसके सवाल किया जा रहा है वो जवाब नहीं दे रहा। डॉक्टर साहब जो आपने सवाल किया, फिर मैंने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं दे रहा। उसूल तकफीर उसूल कमबख्त नालायक जाहिल कहीं के मदरसे के पास से नहीं गुजरा और बता रहा क्या बोलते हैं उसूल तकफीर कर रहा है। ये उसूल तकफीर भी हम इसको बताते, लेकिन ये कम से कम बात तो करता। पहले कहने लगा किसको लाइन पे लिया, किसको लाइन पे लिया, हटाओ। इसीलिए मैंने हरामी कह दिया था कि वो हरामी हुआ, इसने फोन काटा। जी जी हाँ, इसलिए अब देखो सामीन फोन काट के कैसा भाग गया। ये हरामी है, बाकी हरामी है और ये काफिर हैं, इन्हें साबित करेंगे। अब ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं अल्लाह जल्ला शानहू के सिवा इल्म गैब किसी दूसरे को साबित करे वो बेशक काफिर है। उसकी इमामत और उसके मेल जोल मोहब्बत सब हराम मतलब इन्होंने कर दिया है। इसलिए बात हुई तो मतलब इधर उधर और हल्के हल्के में इसलिए बात कर दिया था। और ये देखिए किस तरह मर जाते हैं। मतलब इसकी बात को हम ध्यान से सुने, ये हमारी बात को ना सुने, तो किस तरीके से बड़बड़ाता है ये जाहिल कहीं का उल्लू का पट्टा। ये मदरसे के पास नहीं गुजरा डॉक्टर साहब, ये जाहिल कहीं का उल्लू मालूम कौन था। और ये बात की, अरे डॉक्टर साहब हम तो इल्म सरकार का इल्म गैब कुरान से और हदीस पाक से साबित करेंगे। अरे ये कुरान ये कहते हैं कमीने, कहते हैं हम कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं। ये हदीस और कुरान पे चलते कब हैं कमीने, कम वक्त कहीं के हैं। और ये इल्म गैब की बात करते हैं, कहते हैं कि इल्म गैब कुरान से साबित करो। अरे हम कुरान से भी साबित करेंगे, लेकिन कोई टिके तो बात तो करे हमसे कम से कम है। हदीस से भी साबित करेंगे हम। डॉक्टर साहब ये कुरान के साथ को भूल गए जो सरकार वो कुरान करीम के अंदर है, वमा हुवा अलिल गैबि बिदनीन है। ये आयत को भूल गए जिसका तर्जुमा ये है कि नबी गैब बताने में बखील नहीं, ठीक है। अब ये इनको सवाल करो तो जवाब नहीं देते, और किसी चीज का अगर ये हम सवाल करें हमसे और हम जवाब दे तो ये हमारी सुनते नहीं। इनके अंदर बड़बड़ाहट, ये बड़बड़ाते हैं। बिस्मिल्लाह का मैंने तर्जुमा जब कराया ना जी, तब कितना वो भी करा। अच्छा, जो इसने वो करता हूँ अल्लाह के नाम से। हाँ, जो आपने पहले जो रिकॉर्डिंग करी थी, डाली थी जी जी, और जो आपने दिया था वो तोड़ जवाब उनको ना जी जी जी, मैंने भी आज इससे पूरी बात की जी जी। तो कह रहा ये कैसे, मैंने ये कैसे कि नहीं ये बता, तेरी छोटी और बड़ी बहन लाइन में खड़ा कर दिया जाए जी जी जी, 3 महीना हो जी भाई। अब वो आगे मैं नहीं कहूँगा, खवातीन की हो सकता है सुन लें, लेकिन जे इधर सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम दिगर आजमाए जी। आओ देवबंद जिसका जिसमें दम है आए। कोई भी हो देवबंदी पकड़ लो बस, पकड़ के मुंह पे जूता मारो। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।